कि अगर मैं लड़की से जुदा होता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके बगैर, और इसीलिए उसने आत्मघाती कदम उठाया। और जिस दिन लड़के की मौत हुई उसके ठीक अगले दिन इस लड़की ने भी खुदकुशी कर ली। यानी कि इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, और इस बीच इन दोनों ने आत्मघाती कदम उठाकर, शायद गलत कदम उठाकर जिंदगी को अलविदा कह दिया। लड़का था उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी बात को सुनकर यहाँ पे भी जो बालिका है उसने सुसाइड किया है। मामले में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और जांच किया जा रहा है। लड़की की उम्र 16 साल थी, 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। परिवार वाले बस यही बोल रहे थे कि पढ़ाई कंप्लीट कर लो, आगे जो भी फैसला लेना है परिवार लेगा। अब इसमें दोष आप किसे ठहराओगे, यह अजीब बात है। एक प्रेम कहानी शुरू हुई थी, कुछ दिनों तक चली, और इस बीच इन दोनों ने साथ रहने की और साथ मरने की कसम खा ली थी। लड़की की उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसने मान लिया था कि मेरी पूरी दुनिया विजय है। विजय को भी यही लगने लगा था कि अगर मैं लड़की से जुदा होता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं उसके बगैर, और इसीलिए उसने आत्मघाती कदम उठाया। और जिस दिन लड़के की मौत हुई उसके ठीक अगले दिन इस लड़की ने भी खुदकुशी कर ली। यानी कि इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, और इस बीच इन दोनों ने आत्मघाती कदम उठाकर, शायद गलत कदम उठाकर जिंदगी को अलविदा कह दिया। गलत कदम इसलिए कह रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि कोई भी असफलता, कोई भी ऐसे फैसले जो उनके ज़िंदगी के खिलाफ है वो आखिरी है। लेकिन जो भी युवा पीढ़ी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता। धैर्य रखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको कुछ अच्छा मिल जाता या फिर कुछ अच्छा आपके साथ हो जाता। आज जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये दोनों कोरिया के रहने वाले थे। लड़के का नाम है विजय, जिसने दिल्ली में अपने नाना नानी के घर में आत्महत्या कर ली, लड़की से जुदा होने के गम में। रविवार को उसने खुदकुशी की, और ठीक अगले दिन यानी कि सोमवार की सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास लड़की, जिसकी उम्र 16 साल है, 18 साल से कम 16 साल है, नाबालिग है, उसने अपनी बुआ के घर में कमरे में जाकर चुन्नी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। दोनों कोरिया के रहने वाले थे, और ठीक 6 महीना पहले विजय लड़की को लेकर भाग गया था अपने नाना नानी के घर। जब परिवार वालों को सूचना मिली, परिवार वाले पहुंचे, दिल्ली पुलिस के सुपुर्द किए लड़की को 15 दिन बाल संप्रेक्षण गृह में रखे, और उसके बाद लड़की को वापस कोरिया लेकर आए। लड़की गुमसुम रहने लगी क्योंकि उसे जुदा कर दिया गया था, लड़के से अलग कर दिया गया था। इस बीच इन दोनों को लगा कि शायद अब इनकी दुनिया खत्म होने वाली है, इनकी प्रेम कहानी आगे नहीं चलने वाली है, इनकी स्टोरी अब यही तक है। लड़का जुदा हो चुका था, अलग हो चुका था, और दोनों गमज़दा थे। लड़के ने पहले खुदकुशी की, अभी बीते रविवार को उसने मौत को गले लगाया, और उसके दोस्त के माध्यम से लड़की को खबर मिली कि विजय इस दुनिया में नहीं रहा। जिस दिन से खबर मिली थी परिवार वाले भी टेंशन में थे। परिवार वालों को भी लग रहा था कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया। जिस लड़के से मोहब्बत करती थी वो लड़का इस दुनिया में नहीं है, कहीं ये लड़की भी आत्मघाती कदम ना उठा ले। पूरी रात परिवार वाले टेंशन में थे, रात भर नज़रें जमाए हुए थे, और जिस बात का डर था वो अगली सुबह हो गई। परिवार वाले सब मिलकर नाश्ता किए घर में। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का मामला है, और पंप हाउस के पास में इसका घर है, यानी कि लड़की की बुआ रहती है, जहां पिछले 10 दिनों से रहने के लिए लड़की आई हुई थी। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लड़की अपने कमरे में जाती है, चुन्नी निकालती है और फंदा बनाकर उस पर झूल जाती है। काफ़ी देर तक लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती है, तो परिवार वालों को कुछ गड़बड़ लगता है। दरवाज़ा तोड़ते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, और सामने एक झूलती हुई लड़की नज़र आती है जिसकी सांस टूट चुकी थी। परिवार वाले इसी बात से डर रहे थे कि कहीं ये भी आत्मघाती कदम ना उठा ले, लेकिन दोनों ने 2 दिनों के भीतर में खुदकुशी कर ली। अब शायद परिवार वालों को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिवार वालों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी बातें हैं।
लड़की की उम्र 16 साल थी, 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी। पढ़ाई कर रही थी। परिवार वाले बस यही बोल रहे थे कि पढ़ाई कंप्लीट कर लो, आगे जो भी फैसला लेना है परिवार लेगा। अब इसमें दोष आप किसे ठहराओगे, ये अजीब बात है। मुझे तो लगता है कि दोषी और जिम्मेदार परिवार के साथ साथ ये दोनों लड़के लड़की भी हैं। शायद इन्हें इंतज़ार करना था, शायद इन्हें धैर्य रखना था, शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता। परिवार वाले कभी बुरा नहीं सोचते, परिवार वाले कभी गलत निर्णय नहीं लेते। आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए बेहतर फैसले लेते हैं। कुछ मामलों को छोड़ दे तो परिवार वाले आपका अच्छा ही सोचते हैं। अब इनकी प्रेम कहानी अधूरी हो गई, दोनों दुनिया से चल बसे। अब सोचिए, नुकसान इनके माता पिता का ही हुआ है, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, भरण पोषण किया, काबिल बनाया, और एक प्रेम के चक्कर में दोनों इस दुनिया से चल बसे। जय हिंद। तोरवा थाना क्षेत्र में एक बालिका है जो किसी लड़के के साथ चली गई थी, जिसको दिल्ली से लाए थे उसके परिजन, यहाँ पे रखे हुए थे। जो लड़का था उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी बात को सुनकर यहाँ पे भी जो बालिका है उसने सुसाइड किया है। मामले में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और जांच किया जा रहा है।